हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ब का पार्ट 3। ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए या फिर किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी के साथ साथ अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो और आपको अपना ग्रामर इम्प्रूव करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 3। हम पढ़ रहे थे लास्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इससे पहले हमने कैन, कुड, माइट, मे, मस्ट एंड ought टू, ये सभी मॉडल्स हमने पढ़ लिए हैं। ये पार्ट 1 में हमने पढ़े हैं और ये चारों पार्ट 2 में हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इन सभी के यूजेस देखने के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हो। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब शुड, वुड। ये दोनों आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इनके यूजेस है, कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को बेटर करने के लिए। इसके साथ साथ ही कैसे हम अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा वर्ब है शुड। देखो, शुड का यूज़ कहाँ होता है? इट एक्सप्रेस सजेशन या फिर एडवाइस। अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो या किसी को एडवाइस दे रहे हो तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? शुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये शुड मॉडल वर्ब है। अब जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये नहीं ये करना चाहिए, या आप किसी को सजेशन दे रहे हो कि इससे ये बेटर है, रेड शर्ट से ब्लैक शर्ट बेटर है, किसी भी तरह के आपको किसी को एडवाइस दे रहे हो, ये मत खाइए, वो मत खाइए, इस चीज़ से ये चीज़ बेटर है, या फिर आप किसी को किसी भी बारे में एडवाइस दे रहे हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शुड का इस्तेमाल करते हैं एडवाइस और सजेशन के लिए। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है यू शुड ईट हेल्दी फूड। आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो ये शुड का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे क्या करने के लिए? हम सामने वाले को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, ये भी एडवाइस का एग्जांपल हो गया। दे शुड कुक देयर ओन फूड। उन्हें अपना खाना खुद बनाना चाहिए। ठीक है, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या किसी सामने वाले को बता रहे हो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपना खाना खुद बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या है? एडवाइस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। ये भी आपके यहाँ क्या कर रहे हो? किसी को एडवाइस दे रहे हो कि कोई भी दवाई खाने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही शुड नॉट मैस विद बैड बॉयज। मैस का मतलब होता है पंगा लेना। उसे बुरे लड़कों से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये भी क्या हो गई? एक एडवाइस हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो एग्जाम्पल और यूजेस ऑफ शुड। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके और यूजेस देखते हैं। देखिए, अगर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं लीस्ट के बाद में, आफ्टर लीस्ट, लीस्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, ये आप याद रखना,
जहाँ भी ये वर्ड आएगा लीस्ट, तो इसका मतलब होता है छोटे से वर्ड का कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पर्पस शो करता है, मतलब जहाँ पे आप कहते हो ना कि संभल के खर्च करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कर्जा हो जाए तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये नेगेटिव पर्पस शो करती हैं। अगर लीस्ट के बाद किसी सेंटेंस में शुड आता है तो मतलब वो नेगेटिव पर्पस को दर्शा रहा है, ठीक है। देखिए पहला एग्जांपल, ही रेन फास्ट, ही रन फास्ट, लीस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। वह तेज दौड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ट्रेन मिस हो जाए, ठीक है। वॉक प्रॉपरली, लीस्ट यू शुड फॉल डाउन ऑन द फ्लोर। वॉक प्रॉपरली, देख के चलिए या देख के चलो, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फ्लोर पे जमीन पे गिर जाओ, ठीक है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। लीस्ट यू शुड फेल इन द एग्ज़ाम, कहीं ऐसा ना हो तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पहले में ट्रेन मिस हो रही है, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन मिस हो जाए। दूसरे में क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ग्राउंड पे गिर जाओ, फ्लोर पे गिर जाओ, ठीक है। और थर्ड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो एग्ज़ाम में फेल हो जाओ। तो ये इन सब में क्या हो रहा है, शुड क्या दर्शा रहा है, ये शुड शो कर रहा है सब में एक नेगेटिव पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूज़ लेस मोबाइल फ़ोन एट नाइट, रात में मोबाइल फ़ोन का कम इस्तेमाल कीजिए। लीस्ट यू शुड लॉस योर आई साइट, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा आई साइट वीक हो जाए या बेकार ही हो जाए बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, ये जो लिस्ट है ना वर्ड, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, इसके साथ ना V1 भी आ सकती है। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल्स में देखा, वहाँ पे V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी, और इसमें बताया जा रहा है कि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन प्लूरल फॉर्म होगी वर्ब की हमेशा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, टेक केयर, लीस्ट यू, या फिर ही क्या आ गया, फॉल। अब या फिर या तो ये सिंगुलर आए या सब्जेक्ट, या फिर क्या है प्लूरल आए, ये मैटर नहीं करेगा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लीस्ट डज नॉट टेक नॉट आफ्टर इट। ये जो वर्ड है ना लिस्ट, इसका मतलब ही क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है ये, कहीं ऐसा ना हो। तो इसके बाद ना कभी भी नॉट नहीं आएगा सेंटेंस में। अगर लिस्ट के बाद नॉट आ रहा है तो मतलब वो क्या है, एरर है, वो गलत लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, ही डज नॉट टेक रिस्क, वह रिस्क नहीं लेता है। लीस्ट ही शुड नॉट लूज ऑल इज मनी। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या बनेगा, कहीं ऐसा ना हो, नॉट आ गया, नॉट लॉस ऑल हिज मनी। अभी जो नॉट है ना, ये क्या कर रहा है, ये भी नहीं के लिए आया है, ठीक है, नेगेटिव पर्पस के लिए। लेकिन हमने पढ़ा है कि लीस्ट जो है ये वर्ड ही क्या है, ये एक नेगेटिव वर्ड है जो कि एक नेगेटिव पर्पस दर्शाता है, कहीं ऐसा ना हो। तो लीस्ट के साथ कभी भी किसका प्रयोग नहीं करेंगे हम, नॉट का यूज़ हमेशा कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखना, ये पहला और ये दूसरा, दो पॉइंट्स यहाँ पे याद करने के लिए। नेक्स्ट आता है वुड, वुड मॉडल वर्ब। अब इसके यूज देखते हैं, क्या क्या यूज होते हैं वुड के। पहला यूज, ये पास्ट हैबिट्स को क्या करता है, दर्शाता है, एक्सप्रेस करता है हमारी पास्ट हैबिट्स को। एग्जाम्पल देखिए, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस से जाता था, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हमारी पास्ट की हैबिट बता रहा है कि मैं स्कूल जाता था बस से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही वुड प्ले क्रिकेट ऑल डे, वह पूरे दिन क्रिकेट खेला करता था, ठीक है, ये उसकी हैबिट थी, आदत थी।
शी वुड सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स, ये बता रहा है कि उसकी क्या थी पहले पहले हैबिट, कि वो इंग्लिश गाने गाया करती थी, इंग्लिश के सॉन्ग्स गाती थी, ठीक है, ये उसकी हैबिट थी पहले की। राम वुड लिव इन वुड्स, देखो वुड्स का मतलब लकड़ी नहीं होता है, वो वर्ड होता है वुड, इसका मतलब होता है लकड़ी। अब इसमें एस लग गया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लकड़ियाँ, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, और लकड़ी हो या फिर लकड़ियाँ हो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ वुड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है राम वुड लिव इन वुड्स, तो ये राम की क्या बता रहा है, पास्ट हैबिट, कि वो जंगल में रहा करता था, ठीक है, ये उसकी हैबिट थी। दे वुड ईट नॉन वेज, उनकी हैबिट थी पहले कौन सी, नॉन वेज खाने की, ठीक है, कि वह पहले नॉन वेज खाया करते थे। तो पहला हमने यूज़ क्या पढ़ा, पहला यूज़ पढ़ा हमने कि वुड पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए और भी काफ़ी सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप उसमें वुड यूज़ कीजिए या फिर जो मैं आगे पढ़ाऊंगा उनको यूज़ कीजिए, वो दोनों सही हैं। नोट, देखिए वही जो मैं अभी बता रहा था आपको, वी कैन आइदर यूज़ वुड, या तो हम वुड का यूज़ करेंगे या फिर यूज्ड टू का यूज़ करेंगे, और या फिर सिंपल पास्ट का। अब सिंपल पास्ट तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ये हम टेंस में पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉडल वर्ब्स की। तो या तो हम वुड का यूज़ करेंगे या हम यूज टू का यूज़ करेंगे, किसके लिए, पास्ट हैबिट्स को या पास्ट रूटीन एक्शन को डिनोट करने के लिए, ठीक है, ये याद रखना। एक एग्जांपल देखते हैं, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, ये बिल्कुल सही एग्जांपल है कि मैं पहले स्कूल बस से जाया करता था, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक पास्ट रूटीन है या फिर पास्ट की हैबिट है। अब इसी सेंटेंस को हम और कैसे लिख सकते हैं, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, तीसरा तरीका ये है, आई वेंट टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस से जाया करता था, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, ये क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर डिनर, सिंपल पास्ट टेंस। अब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि वी वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर डिनर, हम डिनर करने से पहले घंटों खेला करते थे, खेलते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी यूज टू प्ले, अब इसी को हमने सिंपल पास्ट टेंस करके हमने क्या यूज़ किया है, यूज्ड टू, वी यूज टू प्ले फॉर आवर्स बिफोर डिनर, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, कि हम खाना खाने से पहले घंटों तक खेलते थे। अब इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, वी वुड प्ले फॉर आवर्स बिफोर डिनर, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम तीन तरीके से अपनी पास्ट रूटीन या पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वुड वुड के साथ, या फिर यूज्ड टू, या फिर सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की भी हम बात करेंगे आने वाले सेशंस में जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, और देखो वुड का इस्तेमाल किस लिए होता है, इट शो प्रेफरेंस या फिर चॉइस। अगर चॉइस की या फिर प्रेफरेंस की बात हो रही हो कि आपको इसमें से ये नहीं ये सही है, तो ये हमेशा किसके साथ आता है, रेदर के साथ आता है। इससे पहले हमेशा कौन सा वर्ड लगेगा, रेदर, ठीक है। जब भी वुड चॉइस को डिनोट करेगा तब इसके साथ हमेशा कौन सा वर्ड आएगा, रेदर, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं, ही वुड रेदर डाई देन बेग, ही वुड रेदर डाई देन बेग। यहाँ पे चॉइस हो रही है कि वो मर सकता है भीख मांगने से बढ़िया, तो ठीक है, मर जाए भी भीख ना मांगे, तो चॉइस हो रही है। यू वुड रेदर प्रिपेयर फॉर यूपीएससी देन एसएससी, यहाँ पे क्या बता रहा है, चॉइस के बारे में बता रहा है, कोई आपको सजेस्ट कर रहा है चॉइस की, या तो यू
इससे अच्छा तो यूपीएससी की प्रिपेयर कर लो एसएससी के मुकाबले तो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी वुड रेदर लर्न सेल्फ डिफेंस देन टू स्टिच। उसे सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, किसके प्रेफरेंस में, सिलाई के, सिलाई से अच्छा है वो सेल्फ डिफेंस सीखे। एक लड़की की बात हो रही है कि ठीक है, उस लड़की को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए एज कम्पेयर टू सिलाई, ठीक है, स्टिच। वी वुड रेदर स्टडी देन वेस्टिंग आवर टाइम ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि अपना टाइम वेस्ट सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो ये इन सब एग्जांपल्स में क्या हो रहा है, इन सब एग्जांपल में चॉइस बताई जा रही है कि ये नहीं ये सही है और ये नहीं ये सही करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी चॉइस की बात आएगी वुड का इस्तेमाल किसके साथ होगा, रेदर के साथ, ठीक है, ये याद रखना। और एग्जांपल्स देखते हैं और इसके यूजेस देखते हैं। नेक्स्ट यूज है, यूज फॉर मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट। जब आप किसी से बहुत ही नर्म रिक्वेस्ट करते हो ना, किसी से बड़े प्यार से अपना काम कराने के लिए, तो हमेशा यूज़ इसका जो होगा ना वो किस तरह से होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो हिंदी में हम बोलते हैं ना, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हो, क्या आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अपना प्यार से अपना काम निकलवा रहे हो या मनवा रहे हो, तो वुड का इस्तेमाल कैसे होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। वुड यू टीच मी इंग्लिश, क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ा सकते हो, ऑफ कोर्स आई कैन टीच यू इंग्लिश। वुड यू सेंड मी योर पिक्स, क्या आप मुझे अपने फ़ोटोज़ भेज सकते हो, ठीक है। ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। वुड यू मेक डिनर फॉर अस, क्या आप हमारे लिए खाना बना सकते हो, डिनर बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं इन सब क्वेश्चंस में, यहाँ पे एक पोलाइट रिक्वेस्ट करी जा रही है, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो जब भी वुड का इस्तेमाल होगा एज पोलाइट रिक्वेस्ट, तो कैसे होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। एग्जांपल्स आपने देख लिए हो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ यूजेस देखते हैं वुड के। इट डिनोट प्रोबेबिलिटी, आशंका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है, जैसे एग्जांपल देखिए, ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा, ठीक है। जैसे हम होता है ना, हमने मान लो किसी दोस्त को फ़ोन किया, उसने फ़ोन पिक नहीं किया, तो हम बोलते हैं ना कि क्या पता वो सो रहा होगा या वो कहीं बाहर होगा, फ़ोन चार्जिंग पे लग रहा होगा। तो जब आप प्रोबेबिलिटी, पहले से आप अनुमान लगा रहे हो, प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो कि सोच रहे हो कि कुछ ऐसा होगा, ये होगा, तो वहाँ किसका इस्तेमाल करते हैं हम, वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको और भी बताया था क्या कि क्या होता है, मे का यूज़ भी होता है टू शो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और माइट का यूज़ भी होता है, तो वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यू वुड बी द विनर ऑफ लॉटरी, ठीक है, तुम लॉटरी के विनर हो सकते हो। आप पहले से क्या कर रहे हो, उसको अनुमान लगा रहे हो एक तरह से, ठीक है। शी वुड बी प्रिपेयरिंग फूड फॉर अस, वह हमारे लिए खाना बना रही होगी, ठीक है। ट्रेन वुड बी लेट टुडे, आप क्या कर रहे हो, आप पहले से ही अनुमान लगा रहे हो कि आज ट्रेन शायद लेट होगी, ठीक है। और यूजेस देखते हैं इसके। इट एक्सप्रेस और विश, वुड किसका कि क्या एक्सप्रेस करता है, और विश भी एक्सप्रेस करता है, ठीक है, हमारी ख्वाहिश। आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून, मैं आशा करता हूँ या मैं विश करता हूँ मैं कि इंडिया जो है जल्दी से क्या बन जाए, एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए, ठीक है।
तो यहाँ पे वुड का इस्तेमाल कैसे हुआ, एक विश को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। आई विश आई वुड बिकम एन IAS ऑफिसर दिस ईयर। ठीक है, ये मेरी विश भी है, मेरा ड्रीम भी है, और ये पूरा भी होगा इसी साल। ठीक है, दे विश ही वुड गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन 2021। वह विश करते हैं, वह आशा करते हैं कि उसकी नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए 2021 में। ठीक है, तो ये वुड क्या कर रहा है इन सभी में, वुड एक्सप्रेस कर रहा है विश को। शी विश शी वुड फ्लाई इन द स्काई लाइक अ बर्ड। वह विश करती है कि काश वो भी पक्षी की तरह आसमान में उड़ सके। वुड, आइए इसके और यूज़ देखते हैं, बहुत सारे यूजेस हो गए हैं वुड के। वुड लाइक टू, अभी हमने देखा कि इसका इस्तेमाल की ये विश एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और अगर हम वुड के साथ लाइक टू और यूज़ करते हैं, वुड लाइक टू, ठीक है, तो भी ये क्या शो करेगा, हमारी विश शो करेगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई वुड लाइक टू टॉक टू PM। मैं PM से बात करना चाहूँगा। ठीक है, दे वुड लाइक टू डैमेज इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ लोग हैं जिनको ये करने में मज़ा आ रहा है, जिनकी ये विश है कि वो अर्थ के इकोसिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज अवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट। ये आप लाइन सुनते हो कभी एंकरिंग में या किसी एंकर के द्वारा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो विश कर रहा है एक किसको बुलाने की स्टेज पे, जो वहाँ के ऑनरेबल चीफ गेस्ट हैं। शी वुड लाइक टू बिकम एन IPS ऑफिसर। उसकी विश है कि वो क्या बन जाए जल्दी से, IPS ऑफिसर। और यूजेस देखते हैं वुड के। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है, तो वो कंटिन्यू किस में रहेगा, पास्ट में रहेगा। इसका मतलब क्या है, मान लो एक क्लॉज है, फिर कॉमा आ गया या कोई वर्ड आ गया, कोई कंजंक्शन आ गया, उसके बाद क्लॉज 2 आया। ठीक है, क्लॉज 1 क्लॉज 2। तो अगर क्लॉज 1 किस में है, पास्ट में है, तो आगे की जो बात होगी वो भी किस में होगी, वो भी पास्ट में होगी। ठीक है, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ही होप्ड, वह आशा करता था, ही होप्ड। ठीक है, ये V2 है, ये किसको डिनोट कर रहा है, सिंपल पास्ट को। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ये क्या आ गया, यहाँ पे कंजंक्शन आ गया डेट। ही विल या फिर वुड पास्ट, कि वह पास हो जाए या हो जाता, तो क्या आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है, ये पहला क्लॉज किस में है, क्लॉज 1 पास्ट में, तो क्लॉज 2 भी किस में रहेगा, ये भी पास्ट में ही रहेगा क्लॉज 2। तो यहाँ पे विल की जगह क्या आएगा, वुड आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई थॉट दैट आई विल वुड विन द गेम। तो ये यहाँ से यहाँ तक किस में है, पास्ट में। कंजंक्शन डेट आया तो क्लॉज 2 भी किस में रहेगा, पास्ट में, तो विल नहीं आएगा, वुड। शी रन फास्ट सो डैट शी वुड रीच ऑन टाइम। वह तेज दौड़ती थी ताकि वो समय पे पहुंच सके। आई चीटेड इन द एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम में चीट की या चीटिंग करता था। ठीक है, क्यों, ताकि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकूँ, क्लियर कर सकता था। ठीक है, तो विल नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, वुड आएगा। आगे देखते हैं इसके और यूजेस। वुड इज़ यूज इन द प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ इमेजिनेटिव सेंटेंस। जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं उनके प्रिंसिपल क्लॉज में यूज़ होता है। ठीक है, कैसे यूज़ होता है अब देखते हैं। अब ये क्या है, एक काल्पनिक सेंटेंस है। इफ़ आई वर अ वर्ड, काश में चिड़िया होता। ठीक है,
पक्षी होता तो ये कोई बहुत से लोग होते हैं जो दिन में ख्याल देख रहे होते हैं ये सब चीज़ों का। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें क्या यूज़ हुआ है, वुड का इस्तेमाल हुआ है उड़ने के लिए, ठीक है। वो अपनी ख्वाहिश को दर्शा रहा है, ये बस काल्पनिक बातें हैं, ठीक है। इफ़ शी वर एन आईएएस शी वुड हेल्प पुअर, अगर वो आईएएस होती तो वो पुअर्स की हेल्प करती, ठीक है। इफ़ दे वर इन पुलिस, अगर वह पुलिस में होते, दे वुड स्टॉप क्राइम, तो वो क्या करते, क्राइम को ख़त्म करते या स्टॉप करते, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज होते क्या हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब है कोई, मान लो कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, क्लॉज लिखा हुआ है, क्लॉज वन, फिर कॉमा या फिर सो डैट ऐसे कंजक्शन वर्ड आ गए, फिर क्लॉज टू लिखा हुआ है। तो प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिनका अस्तित्व, मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो इनसे पहले जो क्लॉज आया उसके होने या ना होने से इनमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मान लो ये सेंटेंस में इफ़ आई वर अ वर्ड ये भी नहीं होता, मान लो हम इसको काट देना है, ठीक है, तो फिर भी इसका एक मीनिंग होगा, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, कि मैं आसमान में उड़ सकता हूँ या उड़ सकूँगा, ठीक है। तो इनको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, जो बिना सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी एग्जिट करते हैं, ठीक है। अभी इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब मान लो अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ना भी हो तब भी क्या करेगा, एग्जिट करेगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्लॉज में ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि कोई सेंटेंस जिसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, अगर ये सब ना लगे हों, ठीक है। जैसे मैं इस एग्जाम इसको ही लूँ, इफ़ दे वर इन पुलिस, अगर मैं इसको यहाँ तक काउंट करूँ पुलिस तक और इस कॉमा को हटा दूँ तो ये क्या बन गया, क्लॉज बन गया, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, फुल स्टॉप से पहले पहले क्लॉज टू, क्लॉज वन, क्लॉज टू। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ़ आई वर द पीएम, अगर मैं पीएम होता, प्रधानमंत्री होता, आई विल मेक स्ट्रॉन्ग लॉ अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। तो ये इन सब में क्या हो रहा है, इमेजिनरी या इमेजिनेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और प्रिंसिपल क्लॉज में किसका यूज़ हो रहा है, वुड का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, अपनी विश को दर्शाने के लिए। आइए और यूजेस देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले जानते हैं, एक थोड़ा सा रिवीजन करते हैं वर्ड का, कि हमने क्या क्या पढ़ा वर्ड के बारे में। पहला हमने क्या देखा था, पास्ट हैबिट्स को डिनोट करता है, ठीक है, एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा चॉइस, अगर चॉइस प्रेफरेंस की बात हो रही हो। इसके अलावा पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे हम अनुमान लगा रहे हों किसी बात का, ठीक है, और विश। तो इन सभी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, डिनोट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल करा, वुड का, ठीक है। ये क्विक रिवीजन है वुड का, आप देख लीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूज्ड टू। अभी जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि यूज्ड टू का इस्तेमाल किसके लिए होता है, हैबिट या फिर रूटीन, कौन सा, जो कि पास्ट में हम करते हो, ठीक है, पास्ट हैबिट या फिर पास्ट रूटीन। ये हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, ठीक है। आइए थोड़ा इसको और देखते हैं आगे। इट ऑल्सो डिनोट्स पास्ट हैबिट या फिर सिचुएशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई यूज टू स्टडी टिल 11 PM, मैं 11 PM तक रात को पढ़ता था, ठीक है, ये मेरी हैबिट थी पहले। अब इससे ज़्यादा पढ़ता हूँ, 1-2 बजे तक।
दे यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक एट 5 AM, ठीक है। तो उनकी पहले हैबिट थी, उसको दर्शा रहा है कि वो मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे सुबह 5 बजे, ठीक है। दे यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। आई यूज टू बिलीव ऑन एवरीबडी ईजिली। मैं पहले हर किसी पे आसानी से, सभी पे आसानी से विश्वास करता था, ठीक है। ये मेरी पहली क्या थी, मेरी आदत थी, हैबिट थी। शी यूज टू टीच मी डेली। वह मुझे पढ़ाया करती थी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सिचुएशन, पास्ट की सिचुएशन या फिर हैबिट को डिनोट कर रहे हैं सभी सेंटेंस, ठीक है। आगे कुछ और यूज देखते हैं हम यूज टू के। देखिए, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड टू, तो ये ईडी लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ये इसकी पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यूज टू और यूजिस टू, अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो ये प्रेजेंट रूटीन को बताएंगे। अब जैसे यूज टू पास्ट रूटीन को बता रहे हैं, तो ये यूज टू और यूजिस टू क्या बताएंगे, हमारी प्रेजेंट रूटीन या प्रेजेंट एक्शन को, ठीक है। तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं करते, ग्रामर में ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो वो आप गलत इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसका इस्तेमाल ना करते हुए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे इसकी जगह पर, ठीक है। देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। वह रात को 10 बजे तक पढ़ता है और उसके बाद सोता है, बेड पे चला जाता है सोने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, गलत लिखा हुआ है, ऐसा कोई रूल नहीं होता ग्रामर के अंदर। इसके अलावा हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। ही स्टडीज़ टिल, अब हमने वो मॉडल, ऐसी कोई मॉडल वर्ब होती नहीं, तो हमने क्या करा, V1 में क्या लगा दिया, एस और ई एस। ये हम पढ़ेंगे टेंस में अच्छे से, इनका यूजेस कि कैसे बनते हैं सारे सेंटेंस। ही स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, ठीक है। तो ये सही लिखा हुआ और ये गलत लिखा हुआ है सेंटेंस। और यूजेस क्या होते हैं, अगर V1 में ING यूज होता है, ठीक है, किसके बाद, वर्ब के बाद। अगर वर्ब प्लस यूज टू है और उसके बाद V1 प्लस ING होता है, तो वो भी क्या शो करता है, हैबिचुअल एक्शंस। आइए एग्जांपल देखते हैं इसके। आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। ये मेरी हैबिचुअल एक्शन है, मतलब मेरी हैबिट्स को बता रहा है कि मैं सुबह मॉर्निंग में लेट उठता हूँ, ठीक है। तो अब ये बात कब की हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। तो प्रेजेंट में हमने यूजेस टू या फिर यूज टू का इस्तेमाल नहीं करा। ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, यूज टू के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फॉर एग्जांपल देखते हैं इसके, सी इज यूज टू स्टडिंग 10 hours डेली। तो ये यूजेस टू के बाद क्या आ गया, V1 प्लस ING। तो ये V1 प्लस ING क्या शो करेगा, हैबिचुअल एक्शन, हमारी हैबिट्स को डिनोट करेगा, ठीक है। अगर यूज टू के बाद क्या आ जाए, सिंपल सा आप याद रखना, यूज टू के बाद अगर V1 प्लस ING आ रहा है तो वो क्या शो करेगा, हमारी हैबिट्स को, डेली हैबिट्स को। दे यूज टू वर्शिप इन द मॉर्निंग। वह सुबह पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। राम इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। राम इवनिंग में क्रिकेट खेलता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए, बैक बेंचर्स फॉर UPSC एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।